नमस्कार। आज आपके अपने चैनल शिक्षा में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया होगा। अगर आपको जीवन में अभी तक शिक्षा का मौका नहीं मिला, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। आपको इतनी आसानी से, इतनी सहजता से पढ़ाई कराई जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ही सहजता से। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों, कोई भी सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ भी सकते हो। तो ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है, तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हर क्लास को ऐसे ही अटेंड करोगे, ऐसे ही आप मेरी हर वीडियो को देखोगे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। तो जो लोग भी नए हैं शिक्षा में, जो लोग नए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अभी तक शिक्षा का पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला किसी भी वजह से, तो उनकी जानकारी के लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि पढ़ाई आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कहीं भी कुछ पढ़ना है तो आप खुद पढ़ सकते हो, कुछ लिखना है, किसी ने कुछ लिखा हुआ दिया है तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आपको दुनिया बेवकूफ़ भी बना लेती है और आप आसानी से बन भी जाते हो, तो ऐसी नौबत नहीं आने देनी है। तो शिक्षा में सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़ने के लिए समझनी ज़रूरी है वो ये है कि हम जो भी लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ें। उसके लिए हमें हिंदी भी आनी ज़रूरी है, हमें इंग्लिश भी आनी ज़रूरी है, हमें गणित भी आना ज़रूरी है। तो लिखी हुई चीज़ें जैसे हिंदी है अ, आ, ई, इनको लिखने के लिए भी, और इंग्लिश है ए, बी, सी, डी, ई, जेड तक, उनको भी लिखने के लिए कुछ ना कुछ साइंस की ज़रूरत पड़ती है। और मज़े की बात यह है कि वो सभी साइंस गणित में, मैथ्स में मौजूद हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या है, इन्हीं को अगर आप सबसे पहले सीख लोगे तो आपके लिए हिंदी सीखना, इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो गणित मतलब मैथ्स, गणना करना, ठीक है। जैसे अगर किसी ने आपको 100 रुपये का नोट दिया तो आप या तो उसको रंग से पहचान लोगे या फिर उसके ऊपर जो लिखा हुआ है 100 उससे पहचानोगे। तो अगर कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें ये बताना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, या तो आप एक ऐसी स्लेट ले लो, ये आपको कोई भी स्टेशनरी वाली शॉप से मिल जाएगी, जहाँ पे किताब कॉपी वगैरह मिलती है, वहाँ मिल जाएगी। और इसके साथ एक ये स्लेट के साथ लिखने के लिए ये बत्ती आती है, तो इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं और इसको हम मिटा भी सकते हैं, ठीक है, मतलब दोबारा भी लिख सकते हैं। तो ये इजी है, एक ही बार में आपको लेनी है, उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। आप हर रोज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, लिखो, फिर अगली क्लास का प्रैक्टिस करो। या तो आप स्लेट ले लो और या फिर एक इस तरह की कॉपी ले लो। सबसे पहले हम गणित का सीखेंगे, गणना सीखेंगे, तो इस तरह की कॉपी सबसे ज़्यादा सही रहती है। ये मैथ्स की कॉपी होती है। जैसे इसके अंदर हम जो भी नंबर्स होंगे, जो भी अंक होंगे वो हम लिखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर क्या होता है? सबसे पहला नंबर वैसे तो 0 होता है, पर हम क्या बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद जो सब, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या बनाएंगे? 1, यानी कि एक बहुत ही सिंपल नंबर है। सिर्फ एक आपने सीधी रेखा खींच देनी है तो आपका बन गया 1, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखना जानते हो तो आप सीधी रेखा में इस तरह से 3-4 डॉट्स बना लोगे और इनको आपस में ऐसे
जोड़ दोगे तो आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह की स्लेट ले लो और उस पर सब जगह ऐसे सीधी सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी है, सीधी सीधी रेखाएं बनाते चले जाना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे हम ताकि वो 1 लगे। ठीक है, या तो आप स्लेट पे ऐसे लिख सकते हो। अगर हमें कॉपी में प्रैक्टिस करनी है तो कॉपी में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो जो ये ऐसे स्क्वायर खाने से बने हुए हैं इनके अंदर हमने लिखना है, इनके अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले ये वाले खाने के अंदर, इसके अंदर लिखेंगे 1। ठीक है, सीधी रेखा बना दी 1। तो अगर मैं आपको कहूँगी कि पूरे पेज पर आपने 1 की प्रैक्टिस करनी है तो आपने हर खाने के अंदर 1 लिखते जाना है ऐसे। ठीक है, तो अगर आप नए आए हैं क्लास में आज और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप देखो कि 1 कैसे लिखना है इस कॉपी के अंदर। ठीक है, तो ये जितने भी खाने बने हुए हैं इन सब के अंदर 1 लिखना है। 1 यानी एक, एक, जैसे ये एक रिमोट है। ठीक है, जैसे एक ये पेंसिल है। ठीक है, जैसे एक ये कॉपी है, जैसे हमारी एक नाक होती है। तो जो भी चीज़ सिर्फ एक होती है वो नंबर है 1। और 1 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक सीधी रेखा जिसमें कोई इधर उधर नहीं है, एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम सीधी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, 1 लिखना, एक लिखना सीखा। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करो, स्लेट पर करो। अगर आपके पास स्लेट भी नहीं है, कोई भी पेज मिल जाता है, कोई भी अखबार मिल जाता है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आप एक स्लेट ले आओ, तकरीबन 100 रुपये की शायद ये आएगी। और शिक्षित होने के लिए थोड़ा सा तो हमें खर्चा करना भी पड़ेगा। तो आप इस तरह की स्लेट ले आओ। तो एक बार फिर से मैं करके दिखा देती हूँ, लिख के दिखा देती हूँ। पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, ये अंगूठे और पहली उंगली के बीच में इसको कस के पकड़ना है और दूसरी और तीसरी उंगली का सहारा भी देना है। ऐसे मुट्ठी सी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे मुट्ठी बन जाएगी। अब हमने ऊपर से शुरू करते हुए एक नीचे लाइन ऐसे खींचते चले जाना है। तो ये बन गया 1। इस 1 का उपयोग हम हिंदी के शब्द लिखने में भी यूज़ करेंगे। हिंदी के शब्द लिखने में भी एक का प्रयोग होता है, जैसे अ, आ, इन सब में ये वाली मात्रा तो ज़रूर आएगी। ठीक है, और उसके अलावा जब हम इंग्लिश लिखना सीखेंगे तो उसमें भी ये वाली मात्रा ज़रूर आएगी। ठीक है, तो वो हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहला जो हमने नंबर सीखा है वो है 1, यानी कि एक, एक, जैसे कि हमारा एक नाक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको 1 नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करना, कॉपी में प्रैक्टिस करना, चाहे स्लेट पर प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे नंबर 2, यानी कि 2, जैसे हमारी 2 आँख हैं, जैसे हमारे 2 कान हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप फिर से जुड़े रहना। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अदरवाइज़ आपकी आगे की वीडियोस मिस हो जाएंगी। और आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में सबको ये चैनल सब्सक्राइब करवाना, जिनको भी पढ़ने लिखने का शौक़ है और जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला किसी भी वजह से। आज आपके पास एक सुनहरा मौका है। बहुत ही सहजता से आपको सिखाया जाएगा, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, आसानी से सिखाया जाएगा और आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।